पनामा की कहानी मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ने लगी। जेआईटी के बुलावे पर हुसैन नवाज की फिर हाजिरी। जुडिशल एकेडमी में 6.5 घंटे पूछताछ। तहकीकाती कमेटी के अरकान ने वजीर आजम के साहबजादे से उनकी बैरून मुल्क जायदाद, असासों और कंपनी से मुतालिक सवाल किए। नेशनल बैंक के सदर ने भी अपना मौकिफ पेश किया। दौरान समात एम्बुलेंस तलब करने पर हलचल मची रही। इंतजार भी किए उनका, हर किस्म के जो है उनके सवालात का जवाब दिए हैं। जो दस्तावेजात वो मांगेंगे मैं उनको पेश करूंगा और जो मेरे कानूनी हुकूक जो है उसके मुताबिक हो। कानूनी हकूक से जो है हट के कोई कागज नहीं पेश किया जाएगा। लेकिन अगर कभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो है कोई रवैया किसी का जो है दुरुस्त नहीं है तो ये उम्मीद न रखे कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा और मैं आवाम के सामने नहीं आऊंगा। पेशी के बाद हुसैन नवाज बाहर आए तो कुछ शिकवे, कुछ तहफ्फुजात। कहते हैं कानूनी कार्रवाई का एहतराम करते हैं। रमजान में हमसे तवील तफ्तीश की जा रही है। मुझे 2 घंटे इंतजार कराया गया। मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि मेरे और मेरे खानदान के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो पाएगा। दोबारा बुलाने पर भी पेश होने का ऐलान। बार आवाज लगाई गई, बार बार बुलाया गया इमरान खान साहब को। जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, फॉरेन फंडिंग है, उसके ऊपर जवाब दें। लेकिन उसके जवाब में अदारे को गाली दी गई, अदारे की तज़हीक की गई और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े इमरान खान साहब के लिए जो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी भी मेंबर पार्लियामेंट के लिए ना किए गए। अनसिविलाइज्ड। नून लीग के एतराजात बरकरार। मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट से जेआईटी मेंबरान की मनपसंद तकर्री से मुतालिक नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस करने आई तो सियासी हरीफ को टारगेट पर लिए रखा। बोली इमरान खान से 10 साला हिसाब नहीं दिया जा रहा और हमसे 30 साला रिकॉर्ड मांगते हैं। दानियाल अजीज ने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई की। इश्तिहारी होने के बावजूद उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। यकतरफा सलूक का शिकवा भी किया। 3 केसों में एब्सकॉन्डर नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन से भी फरार है। बिकी हुई इलेक्शन कमीशन उनके हाथों पता नहीं उनको कितने दिए। ये लफ्ज थे एफबीआर के चेयरमैन है, उनको कहते हैं कि तुम 25 करोड़ रुपया महीना दुबई भेज दो करप्शन का। तो ये मैंने तो नहीं कहा कि आईजी मैं तुम्हें बाहर अपने हाथों से पकड़ के टांगूंगा। साल दर साल गुजरता जा रहा है। आगे बढ़ाने की कोई बात की जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6-6 महीने बेंच नहीं बनता। इमरान खान की ऑफशोर कंपनी पर भी हलचल। जो सवाल किए थे उनके तहम्मुल से जवाब दें। आजकल एनर्जी लेवल कम है, आराम से काम करें। चीफ जस्टिस की तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी को हिदायत। अदालत कल फिर लगेगी। पार्टी फंडिंग केस। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की रकूम की तफसीलात पेश करने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे और दायरे इख्तियार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। पीटीआई वकील का मौकिफ, कार्रवाई कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर रोस्ट्रम भी सियासी हो गए। आज समात खत्म हुई तो झगड़े की नौबत ना आई। अदालत के बाहर 3 रोस्ट्रम पाए गए। एक का ताल्लुक नून लीग, एक का तहरीक इंसाफ और तीसरा लावारिस निकला। टॉक खत्म हुई तो दोनों जमातें अपने अपने असासे साथ ले गई। तीसरा वहीं का वहीं पड़ा रहा। सिंध में 72 घंटों के दौरान तीसरा बड़ा ब्रेकडाउन। नेशनल ग्रिड स्टेशन से आने वाली 500 केवीए हाई ट्रांसमिशन लाइन फिर ट्रिप कर गई। 13 इजला में बिजली गायब होने से शहरी रोजे की हालत में तड़पते रहे। पारा चढ़ा तो हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडो आदम में हेस्को दफातर में तोड़फोड़। कराची के शहरी भी बदतरीन लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला। इफ्तार हो, सहर या औकाते तरावी, अंधेरे मुकद्दर बन गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग केस। सिंध हाई कोर्ट ने नेपरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने बिजली बंदिश का मलबा मौसम पर डालते हुए शहरियों से माजरत कर ली। वजीर आला सिंध विफाक पर चढ़ दौड़े। कहते हैं नून लीग अवाम पर जुल्म कर रही है। हुकूमत को कई मरतबा लिखा कि नेशनल ग्रिड में फॉल्ट को रमजान से पहले दूर कर लिया जाए वरना सूरत हाल गंभीर हो जाएगी।
ये जो जुल्म हो रहा है पूरे मुल्क के साथ, जो ये वादे किए थे उन्होंने लोगों के साथ, वो वादे पूरे, मैं तो चाहता हूं, दुआ करता हूं कि वो वादे पूरे कर सके। सूरज ने तुर्बत में आज भी आग बरसाई। मुसलसल तीसरे रोज टेम्परेचर की 51 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जीवानी में दर्जा हरारत ने 48 को छुआ तो गर्मी का 25 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कश्मीर में गरज चमक की खुशखबरी सुना दी। मुल्तान की ऑयल मिल्स को शोलों ने लपेट में ले लिया। पल भर में आग ने हौलनाक रूप धार लिया। पूरा इलाका धुएं की जद में 4 घंटे बाद भी काबू में नहीं आई। ऑपोजिशन ने हुकूमत से नया पेचा डाल लिया। बजट तकारीर बराह रास्त नशर न करने पर इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि हमारे हाथ पांव बांधने से हकीकत नहीं छुपेगी। अब वो दौर नहीं रहा जब शेर को देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले। शाह महमूद कुरैशी ने भी आड़े हाथों लिया और बोले कि हुकूमती अराकीन का रवैया नादान दोस्त वाला है। आप जमहूरियत के अलंबरदार हैं, जहन से निकाल दें। पीपल्स पार्टी की एक और विकेट गिर गई। फिरदौस आशिक अवान तहरीक इंसाफ में शामिल। नथिया गली में कप्तान से मुलाकात। कहती हैं पीटीआई एजेंडे को आगे लेकर चलेंगी। बाबरी मस्जिद शहादत केस 25 साल बाद खसूसी अदालत ने बीजेपी के रहनुमा एल.के. अडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी समेत 12 मुल्जिमों पर मुजरिमाना साजिश की फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमों का सेहते जुर्म से इनकार। मुकदमे को खारिज करने की दरखास्त फौरी मुस्तरद हो गई। मकबूजा कश्मीर में सब्जार भट्ट समेत 12 कश्मीरियों की शहादत पर फजा आज भी सोगवार। वादी में मुकम्मल शटर डाउन। भारतीय फोर्सेस ने एहतजाज को रोकने के लिए पुलवामा और कलगाम में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। लाहौर में वुकला फिर आपे से बाहर। मर्जी का फैसला ना करने पर जज से बदतमीजी। सेशन जज की वुकला के रवैये के खिलाफ मातहत अदालतों में हड़ताल। जजेस को सिक्योरिटी फराहम ना करने तक काम करने से इनकार कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी। वजारत पेट्रोलियम को अरसाल। पेट्रोल के निर्ख 2 रुपए 30 पैसे गिराने की तजवीज। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 20 पैसे सस्ता हो सकता है। मट्टी का तेल 13 रुपए 60 पैसे और लाइट डीजल 9 रुपए 50 पैसे महंगा होने का खदशा। कराची से कोयटा जाने वाली कोस्टल हाईवे पर कार रफाई। 3.25 अरब की चर्स पकड़ी गई। कोस्ट गार्ड्स ने ट्रक में छुपाई 26 किलो चर्स बरामद कर ली। मुनशियात कोयटा से गवादर लाई जा रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत जंग छिड़ने में 5 रोज बाकी। धड़कने अभी से बेतरतीब। कौमी टीम तैयारियों में शिद्दत ले आई। बॉलिंग और बैटिंग पर खुसूसी तवज्जो। जुनेद खान रिवायती हरीफ के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पुरज़्म। समुद्री तूफान बोरा बांग्लादेश के साहली इलाकों से टकरा गया। चिटागांग में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। 117 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने तबाही मचा दी। 10 लाख से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर नकल मकानी।
बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। JIT के बुलावे पर हुसैन नवाज की फिर हाजिरी। जुडिशल एकेडमी में 6.5 घंटे पूछगछ हुई। तहकीकाती कमेटी के अरकान ने हुसैन नवाज से असासों और कंपनियों से मुतल्लिक सवालात किए। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, जुडिशल एकेडमी में 6.5 घंटे तक हुसैन नवाज से पूछगछ हुई। हुसैन नवाज आज JIT के सामने पेश हुए। हुसैन नवाज की बैरून मुल्क जायदाद, असासों और कंपनी से मुताल्लिक सवालात किए गए। हुसैन नवाज ने बाद में मीडिया से बात की और कहा कि हमारे खिलाफ कोई गलत बात साबित नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कानून से हटकर कोई दस्तावेज पेश नहीं करूंगा। पनामा केस की JIT के दूसरे बुलावे पर भी वजीर आजम के साहिबजादे हाजिर हो गए। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का इजलास जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद में हुआ, जहां हुसैन नवाज 6.5 घंटे मौजूद रहे। जराए बताते हैं कि वजीर आजम के साहिबजादे से उनकी बैरून मुल्क जायदाद, असासों और कंपनियों से मुतल्लिक पूछगछ की गई। JIT में बयान रिकॉर्ड कराने के बाद हुसैन नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। कानूनी प्रोसेस के तहत हमसे सवालात किए जा रहे हैं और हम तमाम जो है सवालात के जवाब दे रहे हैं। कानूनी प्रोसेस जो है हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। जो दस्तावेजात वो मांगेंगे मैं उनको पेश करूंगा और जो मेरे कानूनी हुकूक जो है उसके मुताबिक हो। अभी कोई मजीद समझ नहीं है, लेकिन अगर मजीद समझ नहीं आएगा तो आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। हुसैन नवाज ने दौरान गुफ्तगू जहां कुछ शिकवे किए, वहीं तहफ्फुजात का इजहार भी किया। 2.5 घंटे इंतजार भी करवाया हम लोगों ने JIT ने, लेकिन किया है इंतजार ताकि जो है ना कोई बात कहने की जो है ना काबिल न रह जाए। कोई गलत चीज जो है ना अपना मेरे वालिद पे या मुझ पे या मेरे किसी बहन भाई पे इंशाल्लाह साबित नहीं हो सकेगी। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो है ना कोई रवैया किसी का जो है दुरुस्त नहीं है, तो ये उम्मीद न रखे कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा और मैं आवाम के सामने नहीं आऊंगा। हुसैन नवाज के अलावा नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद भी JIT के सामने पेश हुए। इससे पहले हुसैन नवाज जुडिशल एकेडमी पहुंचे तो नून लीग के रहनुमा और कारकुन वहां बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट से JIT मेंबरान की मनपसंद तकर्री का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं अदलिया पर एतमाद है, इसीलिए इस्तिस्ना के बावजूद सुप्रीम कोर्ट और JIT में पेश हुए। बोली इमरान खान से 10 साल का हिसाब नहीं दिया जा रहा और हमसे 30 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। मजीद तफसील बताएंगे फहीम अख्तर। मुझे आवाज लगती है एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर कि मुल्जिम इमरान खान वल्द इकरामुल्लाह न्याजी साहब कहाँ हैं। इत्तलात और नशरियात की वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम और उनके खानदान का भरपूर दिफा किया। जो लेटर्स लीक हो रहे हैं JIT की तरफ से, जो लेटर हुसैन नवाज साहब को आया जिससे सियासी नुकसान PMLN का और वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ का हो सकता है, इंसाफ शरीफ फैमिली का भी हक है। ये आईनी और कानूनी हक पाकिस्तान का कानून शरीफ फैमिली को देता है कि हर तरह का इंसाफ और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत और इलेक्शन कमीशन में पेश न होने का मामला भी उठाया। 30 साल पुराने हिसाब को मांगना वो अपना कानूनी हक समझते हैं और दूसरी तरफ वो अपने 10 साल पहले का हिसाब नहीं दे पा रहे और कहते हैं ना मेरे पास टैक्स रिकॉर्ड मौजूद है उससे पहले का और ना मेरे पास मनी ट्रेल मौजूद है और मैं जवाब क्यों दूं, क्योंकि वो पब्लिक फंड नहीं है। मरियम औरंगजेब ने JIT के 2 मेंबरान के कंडक्ट पर एतराज और जुडिशल एकेडमी में एम्बुलेंस मंगवाने को सियासी हरबा करार दिया। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान की ऑफशोर कंपनी पर भी हलचल। इमरान खान नाअहली केस में चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से कहा कि जो सवालात किए थे उनके तहम्मुल से जवाब दें। आजकल एनर्जी लेवल कम है, आराम से काम करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अभी मनी ट्रेल साबित होना बाकी है, समाअत कल फिर होगी। अभी की तफसील जानेंगे अकील अफसल से। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली से मुतालिक दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने दलाइल जारी रखे। नईम बुखारी ने बताया, इमरान खान ने 1971 से 88 तक प्रोफेशनल क्रिकेट खेली। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की कमाई से लंदन में फ्लैट खरीदा।
इमरान खान ने 1981 से पहले पाकिस्तान में मुकीम न होने के बायस टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराई। नईम बुखारी ने बताया, नियाजी सर्विसेज लिमिटेड 10 मई 1983 को बरतानिया में बनाई गई। ऑफशोर कंपनी बनाने से फ्लैट की खरीदारी पर टैक्स कम पड़ा। एमनेस्टी स्कीम आने पर लंदन फ्लैट जाहिर करके तमाम टैक्स अदा किया। चीफ जस्टिस ने कहा, एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान में मुकीम अफराद के लिए थी। नियाजी सर्विसेज तो पाकिस्तान में नहीं बनाई गई। लंदन फ्लैट का मालिक इमरान खान नहीं, ऑफशोर कंपनी थी। अब चीजें समझ आना शुरू हो गई हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सवाल उठाया, फ्लैट फरोख्त करने के बाद भी नियाजी सर्विसेज को फाल क्यों रखा गया। नईम बुखारी ने बताया, लंदन फ्लैट 6,90,607 पाउंड में फरोख्त हुआ, ताहम फरोख्त के मुआहदे में ताखीर हुई। बनी गाला अराजी के इंतकाल से मुतल्लिक दलाइल देते हुए नईम बुखारी ने कहा, अराजी का इंतकाल 2002 में कराया गया, मगर महकमा माल के मसाइल के बायस इंतकालात 2005 में मुकम्मल हुए। इमरान खान ने बनी गाला अराजी की रकम जमाइमा को क्रॉस चेक के जरिए अदा की। जमाइमा से तमाम दस्तावेजात फराहम करने का कह दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर बनी गाला अराजी की अदायगी बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर की शक्ल में होती तो मामला और था। इसमें थर्ड पार्टी राशिद अली खान शामिल हो गए हैं। मनी ट्रेल का सवाल सबसे अहम है। केस की मजीद समाअत कल होगी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने फिर अपनी अपनी अदालत लगाई और एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। सब ने जी भरकर दिल की भड़ास निकाली, मगर दोनों अतराफ से हार किसी ने ना मानी और अपनी अपनी जमात का भरपूर अंदाज में दिफा किया। मुशर्रफ की हमायत के इवज आपको ये महल दिया गया, वो पैसे कहां से आए, वो किसी बैरूनी ताकत ने दिए या मुशर्रफ ने दिए, हिसाब इस चीज का बाकी है। दूसरों की तलाशी लेने के दावे करने वाले अपनी तलाशी देने से क्यों आगे गुरेजा हैं? एक झूठों का दरबार लगा हुआ था हमसे पहले कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है जब आप पाकिस्तान से गैर कानूनी पैसा बाहर भेजते हैं, नवाज शरीफ ने किया। जिस तरह से नवाज शरीफ और उनके कबीले ने किया है। भाईजान, आप तो हर वक्त ये कहते थे, चीख चीख के कहते थे कि मेरे पास एक एक पैनी का हिसाब है। अभी आपके घर का हिसाब पूरा नहीं हो रहा। इमरान खान खुद भी नाअहल होंगे और उनकी पार्टी के ऊपर भी पाबंदी लगेगी। आपके पास 5 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी है। सारे ठेके और सारी चीजें बन्नी गाला में होती हैं। वैसे तो झूठ बोलते ही रहते हैं, लेकिन इस महीने में तो कोई खुदा का खौफ करना चाहिए ना। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। उसमें वहाँ पे जो हमारी आर्गूमेंट थी बड़ी साफ थी, बड़ी क्लियर थी और उसमें ये बिल्कुल अयां हो गया कि किस तरीके से ये फ्लैट खरीदा गया, किस तरीके से पैसा लाया गया, किस तरीके से बनी गाला की जो है प्रॉपर्टी खरीदी गई। हम इनके मशकूर है कि इन्होंने इमरान खान के खिलाफ दरखास्त दी, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। तहरीक इंसाफ एक बार फिर इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंडिंग की तफसीलात पेश ना कर सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज किए जाने के बायस समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से पार्टी फंडिंग और अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर रखी थी। तहरीक इंसाफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे और दायरा समाअत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और इसी नौयत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। इसलिए समाअत मुलतवी की जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि क्या हाई कोर्ट ने कोई हुक्म इम्तना जारी किया है, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में कल हमारी पिटीशन पर समाअत होगी। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर डाइस के हसूल ने नया तनाजा खड़ा कर दिया। नून लीग और पीटीआई कल एक डाइस पर लड़ते दिखाई दिए तो आज एक की जगह 3-3 डाइस ले आए। इन डाइस की तफसील हमें बताएंगे जैगम नकवी। तहरीक इंसाफ और नून लीग की सुप्रीम कोर्ट में कानूनी और बाहर सियासी जंग अरूज पर है। कल मीडिया से पहले बात करने के लिए नून और जुनून में लड़ाई हुई तो आज सियासी हरीफों ने खामोशी से हल निकाल लिया। जी हां, मीडिया से गुफ्तगू के लिए पार्टी रहनुमा अब अपना अपना डाइस इस्तेमाल करेंगे। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक नहीं 3-3 डाइस दिखाई दिए।
इनमें से एक डाइस नून लीग का, दूसरा पीटीआई का, मगर तीसरा डाइस किसका था ये मालूम नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के बाद पीटीआई रहनुमा अपना डाइस साथ ले गए। लीगियों ने अपना डाइस पुलिस के हवाले किया और चलते बने, मगर तीसरा डाइस सुप्रीम कोर्ट के बाहर लावारिस ही पड़ा रहा। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। रोशनियों के शहर के बासी बिजली को तरस गए। कराची के शहरी बदतरीन लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हैं। इफ्तार हो, सहर हो या औकाते तरावी हो, अब अंधेरे मुकद्दर बन चुके हैं। रोशनियों के शहर के बासी बिजली को तरस गए। बात करें शहर कायद कराची की। कराची के शहरी बदतरीन लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला। कराची में लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। रमजान में सख्त गर्मी और बिजली बंद रहने से शहरी बिलबिला उठे। गुज़िश्ता रात के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निज़ाम एक बार फिर बैठ गया। शहरी तीसरे रोज भी सहर और इफ्तार के दौरान अजियत से दो चार रहे। लोगों ने बताया बिजली अब कम कम ही आती है। दिन को भी तकरीबन 3-4 घंटे बिजली नहीं होती है। शहरी कहते हैं कि रमजान में मामूल से ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक ने जिंदगी अजीरन कर दी। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा थी और ऊपर से लोड शेडिंग बहुत ज्यादा। जबकि आए सुबह कितनी बार लाइट चलेगी है। तकरीबन 18 घंटे हो गए लाइट नहीं है। पानी क्या पियेंगे, पानी ऊपर क्या आएगा, बाथरूमों में क्या पानी जाएगा, हम किधर जाएंगे, वजू कहाँ से करेंगे बच्चे हमारे। इधर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने वही पुराना राग अलापते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज नमी की वजह से एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप हो गई। आरजी लोड मैनेजमेंट का सिलसिला अगले 1-2 रोज तक जारी रहेगा, जिसके बाद सहर और इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। हैदराबाद समेत ज़ेरे सिंध में बिजली के ब्रेकडाउन से कई शहरों से बिजली गायब रही, जबकि एनटीडीसी ने दूसरा बड़ा झटका दे दिया कि नेशनल ट्रांसमिशन लाइन बुध की शब या जुमेरात की सुबह तक बहाल होगी। मजीद बताएंगे जुनेद खानजादा। नेशनल ग्रिड स्टेशन से आने वाली 500 केवी हाई ट्रांसमिशन लाइन 72 घंटों में तीसरी बार ट्रिप कर गई, जिसके बाद सिंध के 13 अजला से बिजली गायब रही और शहरी तड़पते रहे। लाइट दो, जो उन्होंने कहा कि ना लाइट देंगे 6 महीने में लाइट दे देंगे, 6 महीने नहीं तो यहाँ तो 5 साल गुजर गए, अभी तक लाइट नहीं आई है। इससे पहले भी लाइट जाती थी मगर इतने नहीं जाती थी। जब से ये रमजान आए बहुत ज्यादा जाने लग गई लाइट भी। 2 दिन होगा लाइट ही नहीं आ रही, परेशानी है बहुत। पढ़ भी नहीं सकते, घर में होमवर्क मिलता है। 3 रोज से जारी बिजली की आंख मचोली से शहरियों का पारा हाई हो गया। उन्होंने हैदराबाद, मिरपुर खास, टंडो आदम में हेस्को दफातर में तोड़फोड़ की। इधर एमकेएम रहनुमा हेस्को हेडक्वार्टर पहुंचे तो चीफ एग्जीक्यूटिव हेस्को ने उनसे मुख्तसर मुलाकात की। हेस्को और एनटीडीसी की तरफ से हैदराबाद के शहरियों और पूरे हेस्को रीजन में जितने भी मौजूद सारिफीन हैं उनसे माजरत ख्वाह हैं कि उनको माह रमजान में बिजली की वजह से कोई परेशानी हुई। दूसरी तरफ एनटीडीसी का कहना है कि गुड्डू से जामशोरो तक नेशनल ट्रांसमिशन लाइन के दोनों सर्किट ठीक करने में मजीद 5 रोज लग जाएंगे। जुनैद खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, हैदराबाद। सिंध हाई कोर्ट ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ फैसला सुनाते हुए नेपरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने बिजली की बंदिश का मलबा मौसम पर डालते हुए बिजली की बंदिश पर शहरियों से माजरत कर ली। मजीद तफसीलात वासिक मोहम्मद से। सिंध हाई कोर्ट ने गैर एलानिया लोड शेडिंग केस में नेपरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। अदालत आलिया ने फैसला दिया कि 22 जनवरी 2016 के हुक्म के तहत सार्फिन को बिजली फराहम की जाए। केस की पिछली समाअत पर के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ अपनाया था कि लोड शेडिंग जामशोरों में पोल गिरने और गैस की कमी की वजह से हो रही है, मगर आज के इलेक्ट्रिक के अफसर ने सारा मलबा मौसम पर डाल दिया। एक टेक्निकल इशू आया था, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। रात को अगर आप वेदर चेक करें तो 100% ह्यूमिडिटी फैक्टर था, जिसकी वजह से कुछ EHT लाइंस में ट्रिपिंग आई थी, जिसकी वजह से कुछ इलाकों को हमें रोटेशनल मैनेजमेंट के तहत जो है वो लोड शेड हमें करना पड़ा।
पिछली समाअत पर सिंध हाई कोर्ट की जस्टिस इरफान सादत खान ने रिमार्क्स दिए थे कि 2015 में सैकड़ों शहरी बिजली की लोड शेडिंग से जाँ बहक हुए। क्या अब भी के इलेक्ट्रिक लोगों के मरने का इंतजार कर रहा है? दूसरी तरफ कमिश्नर कराची एजाज अहमद खान ने के इलेक्ट्रिक के अफसर को तलब करके लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की हिदायत की, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक के अफसर ने बिजली की बंदिश पर शहरियों से माजरत भी की। हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये है कि कराची के सार्फिन को रिलीफ दिया जाए और शहर और अफ्तार के दौरान किसी तरह की जो है वो लोड शेड ना हो। नेपरा अदालती हुक्म पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई कार्रवाई करे या ना करे, अब देखना यह है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के अजाब से शहरियों को निजात मिलती है या नहीं। वासिफ मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर आला सिंध ने कराची में बिजली बहरान का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक और विफाक को ठहरा दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि विफाक मुल्क भर में शहरियों पर जुल्म कर रहा है। विफाकी हुकूमत को कई मरतबा लिखा कि नेशनल ग्रिड में फॉल्ट को रमजान से पहले दूर कर लिया जाए, वरना सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। तफसील बताएंगी सबा नाज। कुरंगी गवर्नमेंट अस्पताल के चिल्ड्रन इमरजेंसी वार्ड के इफ्तिताह के लिए आए वजीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू की तो बिजली बहरान पर एक बार फिर वफाक को निशाने पर ले लिया। कंट्रोल के इलेक्ट्रिक में हुकूमत सिंध का एक डायरेक्टर नहीं होता, सारे के सारे फेडरल गवर्नमेंट के। कंट्रोल कौन करेगा? आप तबाह करके इस चीज को फिर आप लोग मुझसे सवाल करते हैं इनको निकाल दें, आप टेक ओवर कर लें। मुराद अली शाह ने लगे हाथों के इलेक्ट्रिक को एक मशवरा भी दे दिया। के इलेक्ट्रिक को मैं इससे मुस्तस्ना नहीं करता, उनको अपना सिस्टम बेहतर करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तो ग्रिडों पे हमले हो रहे हैं, ये हम नहीं चाहते कि ये सब हो इधर, लेकिन लोगों को रोक नहीं सकते। अगर जब लोगों को तकलीफ होगी और खासतौर पर रमजान के महीने में ये हालत होगी, मेरा नहीं ख्याल है कि हम भी लोगों को रोक। वजीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को लोड शेडिंग मामले पर जल्द काबू पाने की दुआ भी दी और वाजे किया कि इन हालात में बिजली बनाने वाले इदारों को टेक ओवर नहीं कर सकते। सबनाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बड़ी खबर देंगे आपको। मुल्तान के इलाके विहाड़ी रोड पर ऑयल मिल्स में लगी आग बेकाबू। जिला भर की 15 से ज्यादा फायर ब्रिगेड्स कई घंटों की कोशिशों के बावजूद नाकाम। विहाड़ी रोड पर ऑयल मिल्स में लगी आग बेकाबू हो गई। जिला भर की 15 से ज्यादा फायर ब्रिगेड्स कई घंटों की कोशिशों के बावजूद नाकाम हो गई। खिजर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है, अपडेट कीजिएगा, अभी क्या सूरत हाल है? आग पर काबू पा लिया गया? जी बिल्कुल ऐसा है। सुबह तकरीबन दोपहर 1 बजे जो है वो आग लगी थी। इस वक्त तकरीबन 80% तक आग पर जो है वो काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियां जो है वो इस अमल में हिस्सा ले रही हैं। करीबी जो अजलात है वहाँ से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो बुलाई गई है। इस वक्त 80% जो है आग पर काबू पा लिया गया है। तकरीबन आधे घंटे तक रेस्क्यू काम का ये कहना है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद कूलिंग का अमल शुरू होगा। रेस्क्यू काम के मुताबिक ये जो आग थी वो जनरेटर में स्पार्किंग की वजह से लगी। 10,000 लीटर ऑयल जो था वो टैंकर्स के अंदर मौजूद था। आग इस कदर शदीद थी कि जब इसके शोले जो है वो बुलंद हुए। खिजर अब्बास, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर देंगे आपको। ऑपरेशन रद्दुल फसाद, सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी और शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयां। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद, सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी शुमाली वजीरिस्तान में ये कार्रवाइयां। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया गया। आपको अपडेट करें कि स्वात और जट से भारी मिकदार में असलहा बरामद किया गया है। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी, जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाइयां। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बेनकाब, तहकीकात शुरू। एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुस्तफा जमाल काजी और साबिक आईजी रजिस्ट्रेशन एजाज बलोच मुलविस। और लाहौर में नादरा मेगा सेंटर में 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज। 48 काउंटर्स बनाए गए हैं। 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम होगा।